दोस्तों, क्या आपको पता है वृंदावन में हर रोज 40 से 50 हजार श्रद्धालु वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बाके बिहारी जी इनके दर्शन करते हैं। और वीकेंड पर शनिवार रविवार में इन श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। और विशेष त्योहारों जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी पर और होली पर इन श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 5 लाख होती है। हर महीने सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स वृंदावन से मिलता है। अब सरकार की नजर है वृंदावन को सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनाने का, पर्यटक स्थल बनाने का। इसीलिए बाके बिहारी मंदिर जी के आसपास 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है सुपर कॉरिडोर। वृंदावन कोई पर्यटन स्थल नहीं है, वृंदावन एक आध्यात्मिक धाम है। वृंदावन साधु संतों की तपोभूमि रही है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का स्थल है। वृंदावन स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। अब आप सोचिए, उसी वृंदावन की सकरी गलियों को तोड़कर जो गलियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और चमत्कार की साक्षी रही है, जिन गलियों से होकर हम बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, गोपेश्वर महादेव, रंगनाथ जी इन सभी का दर्शन करते हैं, जहाँ पर हमें कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति होती है, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कदम कदम पर हमारे सामने सरकार हमारे साथ चल रहे हैं। जब उन गलियों को तोड़कर बड़े बड़े रोड बनाए जाएंगे, एयर कंडीशनर बनाए जाएंगे, तो सोचिए क्या हमें वो भक्ति का अनुभव होगा। आज भी आप देखिए, वृंदावन 2 हिस्सों में बटा है। एक है ओल्ड वृंदावन और एक है नया वृंदावन। ओल्ड वृंदावन जहाँ पर बाके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा रमन जी का मंदिर, जहाँ पर छोटी छोटी सी गलियां हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी इमारतें नहीं है। क्या आपको पता है, जब हम वृंदावन की इन सकरी गलियों से गुजरते हुए बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, गोपेश्वर महादेव, गोपीनाथ जी, रंगनाथ जी इन सभी के दर्शन करते हैं, तो हमें एक दिव्य अनुभव होता है। हमारी आत्मा को एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि इन गलियों में बड़े बड़े संत जैसे चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, राधा बाबा, श्रीहित हरिवंश जी, श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने, इन सभी बड़े बड़े संतों की चरण धूलि आज भी वृंदावन की सकरी गलियों में है। आज भी हमें वृंदावन की दीवारों में से राधा राधा की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े महान संतों ने वृंदावन की गलियों से होते हुए राधा नाम का कीर्तन किया है। और आज भी उनके परमाणु वृंदावन की गलियों में मौजूद है। इसीलिए तो हमें सुख की अनुभूति होती है। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, आप राधा केली कुंज में बैठे हो तो यहाँ के जो परमाणु हैं वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से शाम तक राधा नाम का कीर्तन होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको बैठकर दिव्य अनुभूति होगी। और आप अगर ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर भ्रष्टाचार किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके जो विचार है वो नेगेटिव होंगे। जब हम वृंदावन में जाते हैं, भले कोई कितना नेगेटिव हो, लेकिन वहाँ से वो भी पॉजिटिव सकारात्मक होकर आता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की गलियों में वो गूंज है राधे राधे की। वृंदावन की गलियों से बड़े बड़े संत होकर गुजरे हैं, उनकी चरण धूलि आज भी है। अब आप सोचिए, अगर वृंदावन की इन गलियों को तोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, बड़े बड़े रोड बनेंगे, आपको सुख सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको वो अनुभव मिलेगा जो आज मिल रहा है? क्या आपको राधे कृष्ण की वो अनुभूति होगी जो आज हो रही है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर वृंदावन जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। हाँ, अगर आपको वहाँ पर सुविधा बढ़ानी है तो वहाँ पर आप पानी की सुविधा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। वहाँ पर आपको सुविधा करनी है तो ऐसी सुविधा कीजिए कि जब हम बाके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर जो भीड़ होती है उसको संभालने के तरीके निकालिए, ना कि आप वहाँ का जो पुराना वृंदावन है उसके ढांचे को गिरा दें। क्योंकि अगर वृंदावन की गलियों को तोड़ दिया गया और वहाँ पर एक कॉरिडोर बना दिया, तो मतलब हमने वृंदावन की आत्मा को ही मार दिया। वृंदावन वो जीवित नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए, जब हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन अभी 2 हिस्सों में बटा है।
एक वृंदावन है पुराना वृंदावन, जिसमें छोटी छोटी गलियां हैं, जहाँ पर राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बाके बिहारी जी, गोपीनाथ जी, रंगनाथ जी, गोपेश्वर महादेव, युगल सरकार जी, इन सभी के मंदिर हैं। हमें वहाँ पर एक दिव्य अनुभव होता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े संत रहे हैं, वो जितने भी बड़े बड़े अभी संत हैं वृंदावन में मौजूद, वो सभी ओल्ड वृंदावन में रहते हैं। जैसे हम इस्कॉन टेम्पल से इधर पागल बाबा मंदिर, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी टेम्पल, जब हम इधर की साइड जाते हैं, ये नया वृंदावन है, जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी, जहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत कुछ फास्ट फूड मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वो वृंदावन जीवित नहीं है। वृंदावन जो मजे आते घूमने में, जहाँ पर हमें भक्ति का अनुभव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वृंदावन में हो सकता है। अब आप सोचिए, जब आज भी हमें वो सुकून सिर्फ ओल्ड वृंदावन में मिल रहा है। अगर आपको दिखावा करना है तो आप प्रेम मंदिर जाइए, लेकिन अगर आपको भक्ति का अनुभव करना है, आपको संतों की तपस्या का अनुभव करना है, अगर आपको राधे कृष्ण का अनुभव करना है, तो आप ओल्ड वृंदावन में जाइए, क्योंकि ओल्ड वृंदावन संतों की भूमि रही है, क्योंकि ओल्ड वृंदावन में संतों ने तपस्या की है। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है, जब भी सरकार वहाँ पर वृंदावन को तोड़ने आए तो हमें उन्हें रोकना है। हमें वृंदावन की आत्मा को मरने नहीं देना है, क्योंकि अगर वृंदावन टूटकर वहाँ पर कॉरिडोर बन गया, क्योंकि गवर्नमेंट को भक्ति से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स चाहिए। टैक्स के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आज वृंदावन एक बहुत बड़ा धाम बन चुका है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जब से प्रवचन देना शुरू किए हैं, जब से लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हैं, वृंदावन में भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज स्वयं राधा रानी है। इसीलिए तो आज दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में हजारों लोगों की भीड़ होती है प्रेमानंद जी महाराज के 5 सेकंड के दर्शन करने के लिए। अब आप सोचिए, अगर वो वृंदावन ही नहीं रहेगा, पुराना वृंदावन, वहाँ पर आधुनिकता तो आ जाएगी, लेकिन क्या वहाँ पर भक्ति रहेगी? वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें तो रहेगी, लेकिन क्या वहाँ पर वो छोटी गलियाँ रहेगी? क्या वहाँ पर सकरी गलियाँ रहेगी, जहाँ के मोड़ पर आज भी हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं? जी नहीं। तो बताइए, आपका इस पर क्या कहना है? वहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जय बाकी बिहारी जी की, जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।